ये क्यों नहीं ये गरीबी को हटाने के लिए कर लेते हैं? क्यों फिर ये कटोरा लेके भीख का IMF के सामने और वर्ल्ड बैंक के सामने जाते हैं? हवन और कीर्तन से ही अपनी गरीबी को हटा लेना। क्यों फिर ये फालतू की बकवास करते हैं? क्यों ये अपने कटोरे लेकर भीख मांग रहे हैं पूरे विश्व के सामने? अगर ये मंदिरों में पूजा करने से ही रोटी मिल जाती और मंदिरों में पूजा करने से ही चंद्रयान सफल हो गया तो फिर क्या जरूरत है खेती करने की? कोई खेती वेती मत करो, मंदिरों में पूजा करो, चंद्रयान उड़ जाएगा अपने आप। वो गोमूत्र बीमारियां ठीक करता है और गोबर सोना देता है। और वो जो है मोर के आंसू पीकर मोरनी गर्भवती हो जाती है। और भाई गणेश जी का वो जो सर है वो उसका किसका सर लगाया हुआ है, हाथी के बच्चे का सर लगा देने से इंसान बन जाता है। ये फालतू की बकवास करने वाले लोग आज चंद्रयान का क्रेडिट ले रहे हैं। इन्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। ये हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन मोदी जैसे जो वैज्ञानिकों की तनख्वाह नहीं देते हैं, रिसर्च पर बैन लगाते हैं, जो गौमूत्र और गोबर को बढ़ावा देते हैं, जो सिलेबस से डार्विन थ्योरी को हटा देते हैं, पीरियोडिक टेबल को हटा देते हैं, जो सिलेबस में अवैज्ञानिक और एक तरह से मनगढ़ंत और काल्पनिक कथाओं को घुसेड़ रहे हैं और वैज्ञानिक चिंतन को खत्म कर रहे हैं युवा पीढ़ी में, वो आज क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। जय मुग्धार, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB Live 85। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए शारदा दीक्षित जी हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि देश भर में एट्रोसिटी बढ़ रही है महिलाओं को लेकर, महिलाओं पे आए दिन जो है कि शोषण अत्याचार ऐसे घटनाएं सामने आ रही निकल कर। और हमारे साथ शारदा दीक्षित जी हैं, मैं इनसे बात करूँगी। मैम, जिस संविधान को परम पूज्य बाबा साहेब संविधान लिखे हैं और हिंदू कोड बिल भी बनाए और हिंदू कोड बिल में वो सारे हक अधिकार महिलाओं को दिए। आज महिलाएं जो है कि मान सम्मान से वो बाहर निकल पा रही हैं, पुरुषों के बराबर वो चल रही है। आज उसी संविधान को बदला जा रहा है। क्या लगता है कि इस संविधान को बदल के जो दूसरा संविधान लागू करने की बात की जा रही है, क्या उस संविधान में जो है कि महिलाओं को हक अधिकार मिल पाएगा? इनको परेशानी तो यही है ना, हिंदू कोड बिल जब पास किया जा रहा था तो बाबा साहेब पर अटैक हुए और पूरे के पूरे इन हिंदुत्ववादी शक्तियों को परेशानी खड़ी हो गई थी। उसी परेशानी को आज ये लेकर वो कसक और दर्द इनके दिल में तब से था और आज जब जब इनको मौका मिलता है तब वो जहर उगलते हैं और उस जहर के चलते ये संविधान को बदलने तक की बात करते हैं। लेकिन ये महिलाएं, ये समाज और वो जो 90% समाज है देश का, वो जागरूक है और ये गुमराह किए हुए हैं कुछ तबके को। ये तबका भी जब जानेगा कि सच्चाई क्या है, तो हमारा काम ये है कि इस समाज को, इस देश के लोगों को, कामगर को, मजदूर को, किसान को, महिलाओं को, छात्र, युवा, नौजवानों को एकजुट कर जन आंदोलन खड़ा करना है और इनकी इन सब हरकतों पर लगाम लगा। बाबा साहब से क्या दिक्कत है जो है कि आए दिन या तो बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ी जाती है, उनके जो है कि उनके ऊपर चप्पल जूते रखे जाते हैं, आखिर बाबा साहब से इतनी दिक्कत क्यों लोगों को? इनको हर उस व्यक्ति से दिक्कत है जो समानता की, भाईचारे की, प्यार प्रेम की और महिला पुरुष की एकता की, दलित और स्वर्ण की एकता की बात करेगा। इनको हर उस व्यक्ति से दिक्कत है क्योंकि बाबा साहेब का काम महान काम था, तो ये उनसे हजम नहीं हो रहा है। उन्होंने समाज में एक समतामूलक समाज के लिए संविधान का निर्माण किया था, लेकिन संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी जिन लोगों की थी, उन लोगों ने उसका दुरुपयोग करते हुए आज तक समानता को स्थापित नहीं होने दिया है। और आज ज़रूरत आन पड़ी है कि इनको, इस व्यवस्था को जो असमानता पर, झूठ और फूट पर आधारित है, उसे उखाड़ फेंका जाए। चंद्रयान को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से चंद्रयान जो है कि चांद पे उतरा, लेकिन उसके सफलता के लेने के लिए वो मोदी जी रात को ही उस पे आ जाते हैं। शर्म की बात है इनके लिए। ये हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन मोदी जैसे जो वैज्ञानिकों की तनख्वाह नहीं देते हैं, रिसर्च पर बैन लगाते हैं, जो गौमूत्र और गोबर को बढ़ावा देते हैं, जो सिलेबस से डार्विन थ्योरी को हटा देते हैं, पीरियोडिक टेबल को हटा देते हैं, जो सिलेबस में अवैज्ञानिक और एक तरह से मनगढ़ंत और काल्पनिक कथाओं को घुसेड़ रहे हैं और वैज्ञानिक चिंतन को खत्म कर रहे हैं युवा पीढ़ी में, वो आज क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को जो सिलेबस से विज्ञान को हटा रहे हैं।
और जो गाय के गोबर में बता रहे हैं कि सोना है, गोमूत्र से कह रहे हैं बीमारियां ठीक होती हैं। फिर ये वैज्ञानिक चिंतन और वैज्ञानिक अगर खोज और वैज्ञानिक तपस्या नहीं होती इन बेचारे वैज्ञानिकों की, जो पूरा जीवन लगा देते हैं, तो क्या चंद्रयान जा पाता? और चंद्रयान जाने के बाद ये झोली पसार कर क्रेडिट लेने के लिए टीवी पर आते हैं। टीवी मरना चाहिए इनको। वैज्ञानिक चिंतन को ठोकर मारने वाले लोग, विज्ञान की जो चमत्कार है, विज्ञान की जो उपलब्धियां हैं, उनके लिए क्रेडिट कैसे ले सकते हैं? एक तरफ वो हटाते हैं कि भाई यहाँ से डार्विन थ्योरी हटा दो, ब्रह्मा ने विश्व को पैदा किया। आज वो कह रहे हैं कि नहीं हमने जो है चंद्रयान भिजवाया। क्या बकवास है ये? कोई यज्ञ कर रहा है, कोई मंदिर में मस्जिद में पूजा कर रहा है और कई तरह के लोग कहते हैं सफलता जो है कि पंडितों से आई है, अभी हरिद्वार में अरे डूब मरने की बात है। ये सफलताएं फिर ये क्यों नहीं ये गरीबी को हटाने के लिए कर लेते हैं? क्यों फिर ये कटोरा लेके भीख का IMF के सामने और वर्ल्ड बैंक के सामने जाते हैं? हवन और कीर्तन से ही अपनी गरीबी को हटा लेना। क्यों फिर ये फालतू की बकवास करते हैं? क्यों ये अपने कटोरे लेकर भीख मांग रहे हैं पूरे विश्व के सामने? हैं, देश 107वें नंबर पर भूखमरी में पहुंच गया, उनको रोटी कौन खिलाएगा? अगर ये मंदिरों में पूजा करने से ही रोटी मिल जाती और मंदिरों में पूजा करने से ही चंद्रयान सफल हो गया, तो फिर क्या ज़रूरत है खेती करने की? कोई खेती वेती मत करो, मंदिरों में पूजा करो, चंद्रयान उड़ जाएगा अपने आप। मंदिरों में पूजा करो, सिलेबस से साइंस की चीज़ें हटा दो, डार्विन थ्योरी हटा दो, पीरियोडिक टेबल हटा दो और चंद्रयान के लिए क्रेडिट ले लो कि हमने पहुंचा दिया है। बच्चों को तुम कह दो कि भाई गोमूत्र में वो गोमूत्र बीमारियां ठीक करता है और गोबर सोना देता है, और वो जो है मोर के आंसू पीकर मोरनी गर्भवती हो जाती है, और भाई गणेश जी का वो जो सर है वो उसका किसका सर लगाया हुआ है, हाथी के बच्चे का सर लगा देने से इंसान बन जाता है। ये फालतू की बकवास करने वाले लोग आज चंद्रयान का क्रेडिट ले रहे हैं। इन्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। जहाँ पर विज्ञान दिखा रहा था टीवी पे, उस विज्ञान वहाँ पर मोदी जी की झंडा लहराते हुए दिखा रहे थे। ये वैज्ञानिकों ने मुझे तो शर्म आ रही है। पिछली बार ये गए थे इसरो के ऑफिस में और वो चंद्रयान जो है वो विफल हो गया था, लैंड ही नहीं कर पाया था। आज ये अगर दूर थे तो वो कम से कम वो एक सफलता तक पहुंचा। और ये जब झंडा लेके मीडिया में आते हैं, मीडिया वाले ही गुलाम हैं असल में। वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इनके गुलाम है, पूंजीपतियों के जो है तलवे चाटते हैं। इसलिए मोदी को चेहरा दिखाकर देश बेचने का काम मोदी करते हैं पूंजीपतियों के लिए, और ये उनके तलवे चाटते हैं। कुछ नहीं है। यज्ञ, हवन, गौमूत्र ये सब बकवास है और ये देश को बर्बाद करने की तरफ ले जाने का इनका एजेंडा है। क्योंकि ये सोचते हैं पूंजीपति देश चला लेंगे, युवा पीढ़ी को बेरोजगार छोड़ दो, अग्निपथ जैसी योजनाएं बना दो और उनके हाथ से रोटी रोजी के सारे साधन छीन लो। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे महिलाओं के? देना चाहेंगे कि हर बच्चे को, हर महिला को, हर दलित को, हर स्वर्ण को किसी भी सूरत में इनके झांसे में नहीं आना है और अपनी वैज्ञानिक चिंतन, सोशल वैल्यूज़, डेमोक्रेटिक और सही तरीके से मानववादी समाज का निर्माण करना है। इनके अधकचरे ज्ञान को ठोकर मारनी है और इस देश का निर्माण करने के लिए हमें आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।